हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरह से करना है। अभी एक्चुअली क्रॉस रेफरेंसिंग होता क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम सेक्शंस का क्रॉस रेफरेंसिंग, फिगर्स का, टेबल्स का और इक्वेशंस का क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरह से करना है ये हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास बना के रखा हुआ है जहाँ पे मैंने एक कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है, रैंडम टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ चैप्टर्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर में हमने कुछ सेक्शंस और सब सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम फिलहाल एग्जीक्यूट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि हम क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बिल्ड एंड व्यू किया है और यहाँ पे आप पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में फिलहाल मैंने कहीं पे भी क्रॉस रेफरेंसिंग यूज़ नहीं किया हुआ है। ये मेरा एक कंप्लीट प्लेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अभी क्रॉस रेफरेंसिंग यानी क्या है, तो मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये क्रॉस रेफरेंसिंग होता क्या है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक चैप्टर है और इस चैप्टर के अंडर में हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, ठीक है। दिस इज 1.1, दैट इज माय फर्स्ट हेडिंग। उसी तरह से आप नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज माय सेकंड हेडिंग, राइट, दिस इज माय फर्स्ट सब हेडिंग, लाइक दिस। कंसीडर कीजिए कि ये जो माय सेकंड सब हेडिंग है, इसके अंडर में मुझे फर्स्ट सेक्शन को रेफर करना है। मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, सपोज कि फॉर मोर डिटेल्स रेफर सेक्शन 1.1, ठीक है। ये 1.2 सेक्शन है मेरे पास। इस सेक्शन को मुझे अगर रेफर करना है, ठीक है, कहाँ पे रेफर करना है, मुझे 1.2 में रेफर करना है या इस सेक्शन में, ठीक है, 1.1 में मुझे 1.2 वाला रेफर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जिस भी सेक्शन को आपको रेफर करना है उस सेक्शन को आपको पहले लेबल दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन का हेडिंग है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन का हेडिंग यहाँ पे। तो पहले क्या कर लेता हूँ, इसको हमको लेबल देना है। जिस भी सेक्शन को, फिगर को या इक्वेशंस को या टेबल्स को आपको रेफर करना है उसको आपको पहले लेबल दे देना है। एक मीनिंगफुल नाम से लेबल दे देना है। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ S1। आप कोई भी दूसरा लेबल यूज कर सकते हैं। उसी तरह से, ठीक है, मैं जो दूसरा सेक्शन है उसको भी एक लेबल दे देता हूँ, सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेबल देता हूँ \लेबल, और इस सेकंड सेक्शन है इसलिए मैं S2 दे देता हूँ। आप इस तरह के लेबल सब सेक्शंस को भी दे सकते हैं, सब सेक्शंस को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने सेक्शन दे दिया, अभी अगर मुझे रेफर करना है इस सेक्शन को, पहले इसमें अगर आपको रेफर करना है, फर्स्ट सेक्शन में रेफर करना है, तो जहां पे भी मुझे रेफर करना है वहां पे क्या करना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे रेफर करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर मोर डिटेल्स रेफर, यानी पहले सेक्शन में मुझे दूसरे सेक्शन को रेफर करना है, दैट इज कॉल्ड है द क्रॉस रेफरेंसिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेफर, REF कमांड आपको पास करना है, ठीक है। और REF के साथ क्या कर देना है, मुझे सेकंड सेक्शन रेफर करना है। तो सेकंड सेक्शन का लेबल दिया है मैंने S2, तो इसलिए यहाँ पे लिखूंगा मैं S2, ठीक है। यानी पहले ही सेक्शन में आप देख सकते हैं ये मेरे पास फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, और इस फर्स्ट सेक्शन के अंदर में मैंने सेकंड सेक्शन रेफर किया हुआ है। उसी तरह से जो सेकंड सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन इसको लेबल दिया है हमने S2, इसमें मुझे पहला सेक्शन रेफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए एज वी डिस्कस, ये टेक्स्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, डिस्कस इन सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ रेफर और यहाँ पे देता हूँ मैं S1। यहाँ पे मुझे एज वी डिस्कस्ड इन सेक्शन S1 ऐसे लिख देता हूँ मैं, सपोज, यानी 1.2 में मेरा क्रॉस रेफरेंस किया हुआ है मैंने 1.1 का। तो ये इस तरह से क्या करना है आपको, क्रॉस रेफरेंसिंग करना है। जिस भी सेक्शन को रेफर करना है उस सेक्शन का लेबल हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देते हैं, आप देखेंगे कि क्रॉस रेफरेंसिंग हमारा प्रॉपरली हुआ है या नहीं। माय फर्स्ट हेडिंग का नंबरिंग था मेरे पास 1.1 और माय सेकंड हेडिंग का नंबर था 1.2।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक्सपांड करके दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे भी मैंने वो रेफरेंसिंग किया था वहाँ पे यदि फर्स्ट 1.1 में हमने 1.2 को रेफर किया था, आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंने वो लाइन ऐड किया था वहाँ पे वो आया होगा। आप देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स रेफर 1.2, यानी उस सेक्शन को हमने रेफर किया था। उसी तरह से सेकंड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने 1.1 को रेफर किया, तो आप देख सकते हैं एज वी डिस्कस्ड इन सेक्शन 1.1। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो। उसी तरह से मैं सब सेक्शन को अभी क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास दूसरा सब सेक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सब सेक्शन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं एक लेबल दे देता हूँ और इसको मैं देता हूँ सब सेक्शन 2। दूसरा सब सेक्शन है फॉर एग्जांपल है मेरा, तो मैं इसको SS2 नाम देता हूँ। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए मैंने पहले लेबल लिंक किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे अगर फर्स्ट सब सेक्शन, ये फर्स्ट सब हेडिंग में है मेरे पास, फर्स्ट सब सेक्शन है, यहाँ पे मुझे रेफर करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेफर सब सेक्शन या सब हेडिंग बोल देता हूँ मैं, रेफर, और यहाँ पे मैं SS2 दे देता हूँ। ठीक है, यानी पहले सब हेडिंग में मैंने दूसरा सब हेडिंग रेफर कर दिया है। ठीक है, इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और आप देखेंगे कि जब इसको एक्सपांडेड व्यू में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग आपका हुआ होगा। दिस इज माय सेकंड सब हेडिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफर सब हेडिंग, और वो दूसरा सब हेडिंग को मैंने रेफर किया, तो ये ऑटोमेटिक नंबरिंग यहाँ पे आ चुका है। अभी होता क्या है कि जब आप यही डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने जाओगे, तो होता क्या है कि जब आप बीच में कोई एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड करते हो, तो क्या हो जाएगा कि ये नंबरिंग आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये नंबरिंग अगर चेंज होती है तो आपको ये सारी नंबरिंग जो है, अगर आपके पास बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उस बड़े डॉक्यूमेंट में सारे जो सेक्शंस है, सब सेक्शंस है, इन सभी के नंबरिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन लैटेक्स में ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग करते हो और बीच में आप कोई भी अगर एक्स्ट्रा सेक्शंस अगर आप ऐड करते हो, तो आप फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए पहले और दूसरे के बीच में अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे 1.2 है, पहले सेक्शन में मैंने दूसरा सेक्शन रेफर किया हुआ है और दूसरे सेक्शन में मैंने पहला सेक्शन रेफर किया हुआ है। इन केस दोनों के बीच में अगर मैं कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट या सेक्शन अगर ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। पहले और दूसरे सेक्शन के बीच में मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाय दिस फर्स्ट हेडिंग और यहाँ पे हमारे पास है सेकंड हेडिंग। ठीक है, ये दोनों के बीच में मैं एक सेक्शन डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल माय एडिशनल सेक्शन ऐसे नाम दे देता हूँ। तो डेफिनेटली पहले सेक्शन को नंबर हो जाएगा 1.1 और दूसरे सेक्शन को नंबर हो जाएगा मेरे पास 1.2 और जो नेक्स्ट सेक्शन है उसका 1.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं जाता हूँ वेबसाइट lipsum.com पे और lipsum.com से मैं कुछ टेक्स्ट और यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यानी एक्स्ट्रा सेक्शन मैंने ऐड कर दिया है। इस तरह से एक्स्ट्रा सेक्शन या हेडिंग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड करते हो तो डेफिनेटली सारे नंबरिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको कोई भी नंबरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि एक एडिशनल सेक्शन जो हमने इंसर्ट किया था वो एडिशनल सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और एट द सेम टाइम जो नंबरिंग है वो नंबरिंग भी हमारे पास देखिए चेंज हो जाएगी। देखिए 1.2, तो वो जहाँ पे 1.1 था तो वो 1.2 अभी हमारे पास 1.3 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1.3 आ चुका है और यहाँ पे 1.2 नाम का एक एडिशनल सेक्शन आ चुका है और यहाँ पे देखिए माय सेकंड हेडिंग, तो पहले ही सेक्शन को हमने रेफर किया तो यहाँ पे 1.1 आया हुआ है। और उसी तरह से आप सब सेक्शन जो हमने रेफर किया था वो सब सेक्शन भी हमारे पास यहाँ पे ये नंबरिंग चेंज हो चुकी है। तो होप आप लोगों को क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरह से करना है सेक्शन का और सब सेक्शन का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको खुद करके देखिए तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ सेक्शन सब सेक्शंस बनाइए, कुछ चैप्टर्स बनाइए और कुछ ये होने के बाद आप नंबरिंग चेक कीजिए। क्रॉस रेफरेंसिंग के नंबरिंग चेक करना है और उसके बाद में कुछ एडिशनल टेक्स्ट अगर आप डालते हो आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली आपकी
चेंज होती है, तो आपको उसमें कोई भी मैन्युअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लेटेक्स जो है हमारे पास बहुत सा मैन्युअल वर्क जो है वो मैन्युअल वर्क आपका रिड्यूस कर देगा, और ये एडवांटेज है आपका लेटेक्स यूज़ करने का। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हो, लेकिन अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो, तो कभी भी किसी पोजीशन को आपको एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और उस केस में आपकी ये नंबरिंग चेंज करना बार बार पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको लेटेक्स यूज़ करना है। तो होप आपको रेफरेंसिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फिगर्स है उस फिगर्स का रेफरेंसिंग किस तरह से करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।